Alright, so hi everyone, this is Sheetal Sharma and welcome to All About YT channel. I hope आप सभी को ऑडियो वीडियो पीपीटी सब कुछ क्लियर है. ठीक है. आई थिंक इट्स ऑडिबल नाउ. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. हम इसमें करने वाले थे 27 दिसंबर से लेके 4 जन के वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज. क्योंकि हमारे लास्ट काफ़ी टाइम से हमने देखा है कि जो वीकली करंट अफेयर्स है इसमें थोड़ा सा लैग चल रहा था. तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको इस टाइप से कर लें कि काफ़ी सारे 7-8 दिन का पूरा कंपाइल्ड इस टाइप का यहाँ पर ना करंट अफेयर्स का कवरेज आप लोगों का हो जाएगा. तो इससे पहले की भी जितनी वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस हैं वो भी आपको हॉलीवुड वाईटी चैनल पर मिल जाएगी. और बाकी आपको पता ही है कि आपको अगर यहाँ पर मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो यूट्यूब चैनल हॉलीवुड यूट्यूब चैनल जो है उस पर 12 PM पर डेली बेसिस पर मेरी क्लासेस होती हैं. तो यहाँ पर आप 12 PM पर ज्वाइन कर सकते हैं. हॉलीवुड ऐप जो है इसको डाउनलोड कर लेना. इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है. एंड यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों के लिए कि जब भी आप हॉलीवुड पर कुछ भी मेरा पेड कोर्स में या किसी भी पेड कोर्स या फिर सब्सक्रिप्शन वगैरह में एनरोल करते हो तो ऑलवेज यूज शीतल कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. उससे आपको सबसे ज़्यादा अधिकतम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा. सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हैज इनॉग्रेटेड यूपीज फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस फ्रॉम विच प्लेस टू विच प्लेस. यानी कि इस टाइप की सबसे पहली जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस है, मतलब इसका मतलब है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो हेलीकॉप्टर सर्विस दी जाएगी. इंटर डिस्ट्रिक्ट होता मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में. इंट्रा डिस्ट्रिक्ट का मतलब है उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर उस सिंगल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हेलीकॉप्टर सर्विस दी जाएंगी. कहाँ से कहाँ तक? आगरा से लेके मथुरा तक. तो यहाँ पर जो हमारे पीएम है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब आती है? अब इससे रिलेटेड ना कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं. सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं इनका जो बर्थ एनिवर्सरी है ना, वो कब आता है? 25 दिसंबर को आता है. इसीलिए 25 दिसंबर को आता है बेसिकली. 25 दिसंबर को इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे. ठीक है, क्या मनाते हैं हम? गुड गवर्नेंस डे यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, ये सबके माइंड में क्लियर है ये चीज. दूसरा इसके अलावा जो ये 25 दिसंबर है इस बार, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट की यूपी की फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस जो आगरा में बतेश्वर जगह से लेके मथुरा में गोवर्धन तक चलाई गई है. तो इस टाइप की हेलीकॉप्टर सर्विसेज यहाँ पर दी जा रही हैं और ये आपका ट्रिपल P मोड पर है. यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या जो प्राइवेट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनीज है जो है फ्रॉम उत्तराखंड, वो यहाँ पर इस टाइप की हेलीकॉप्टर सर्विस देंगे. जिसमें आगरा शहर से लेके मथुरा शहर का 65 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हेलीकॉप्टर से कवर किया जा सकता है. अब ये जगह ही क्यों चूज की गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं इनका जो नेटिव विलेज है जहां से ये बिलोंग करते हैं, जिस गांव से, आगरा डिस्ट्रिक्ट बतेश्वर के अंदर है. ठीक है, तो वहां पर से ये जो सर्विस है वो दी गई है. एंड इन्होंने बोला फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ 100 करोड़ रुपीज विच एम्ड एट ब्रिंगिंग न्यू लाइफ टू बतेश्वर. बतेश्वर क्योंकि ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल विलेज है और यहाँ पर यूपी और एमपी के बॉर्डर्स और जहाँ पर चंबल के रेवाइंस जो हैं उसके आसपास ये बसा हुआ है. तो इसको एक नई जिंदगी देने के लिए बहुत सारे स्टेप के प्रोजेक्ट्स जो 100 करोड़ की कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यूपी के सीएम ने उनकी भी यहाँ पर आधारशिला यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कैटेगरी ऑफ वर्कर्स इज द तेलंगाना गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 5 लाख फॉर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. तेलंगाना गवर्नमेंट के किस श्रेणी के श्रमिकों को दुर्घटना बीमा के लिए 5 लाख रुपए प्रदान करेगी तेलंगाना सरकार? तो आंसर क्या होगा? देखो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर गिग वर्कर्स. अब आप में से कितने लोग जानते हैं व्हाट आर गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स होते हैं जैसे कि आपके फूड डिलीवरी बॉयज है ना. डिलीवरी बॉयज किस में आते हैं? गिग वर्कर्स में आते हैं. कैब ड्राइवर्स गिग वर्कर्स में आते हैं. ऑटो रिक्शा वाले गिग वर्कर्स में आते हैं. तो यहाँ पर तेलंगाना के जो सीएम हैं ए रेवांत रेड्डी, इन्होंने बोला है दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 5 लाख रुपीज फॉर
accident insurance to gig workers such as those involved in food delivery, driving cabs and auto rickshaws. एंड गवर्नमेंट ने बोला कि 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर भी देंगे ये अंडर देयर राजीव आरोग्यश्री स्कीम। तो आरोग्यश्री जो स्कीम है, राजीव आरोग्य स्कीम, उसमें यहाँ पर 10 लाख रुपीज का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी फैमिली को यहाँ पर 5 लाख रुपीज उसकी डेथ के बाद में दिए जाएंगे। तो ये यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट ने देने की बात की है। अब आप लोगों से कुछ एक मेरे बेसिक क्वेश्चंस हैं दैट राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विच बिल रिलेटेड टू गिग वर्कर्स। और ये जो है गिग वर्कर से रिलेटेड एक यहाँ पर राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल निकाला था 2023 में सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर मेजर्स के लिए। तो बेसिकली इसका यहाँ पर काम क्या था, मतलब किस चीज को ध्यान में रखते हुए राजस्थान ने ये गिग वर्कर बिल निकाला था, तो आंसर क्या होगा। और इसके अलावा कर्नाटक गवर्नमेंट जो है वो भी यहाँ पर बोल रही थी कि गिग वर्कर्स को इस टाइप का इंश्योरेंस कवर देंगे, और वो किस टाइप का इंश्योरेंस कवर देंगे, तो आंसर क्या होगा। कितने लाख रुपीस का इंश्योरेंस कवर दे रहा है कर्नाटक गवर्नमेंट। और दूसरा मैंने आपसे पूछा रिगार्डिंग द राजस्थान के अंदर जो ये बिल आया है इसमें क्या प्रोविजन दिया गया है, इसमें बेसिकली क्या करने वाले हैं ये लोग। सोचो सोचो। देखो कर्नाटक गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या डिसाइड किया दैट कर्नाटक गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड कर्नाटक गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड गिग वर्कर इंश्योरेंस ऑफ 4 लाख रुपीज, है ना। ये कितना देने वाली है कर्नाटक गवर्नमेंट जो है, 4 लाख इंश्योरेंस कवर देगी, जिसमें आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर और लाइफ इंश्योरेंस कवर दोनों इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये किनको दिया जाएगा, स्विगी जोमैटो वाले जो डिलीवरी वर्कर्स होते हैं ना, डिलीवरी बॉयज होते हैं, बेसिकली उनको यहाँ पर ये ऑफर कर रहे हैं। तो बेसिकली 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 2 लाख रुपए का इसमें क्या होगा, 2 लाख रुपीज का लाइफ इंश्योरेंस होगा और 2 लाख रुपीज का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होगा। तो इस तरीके से टोटल 4 लाख रुपीज का उनको इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये दोनों ही केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका कि हु हैज लॉन्च। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर आपसे पूछा था कि राजस्थान में किस लिए किया गया है, राजस्थान में ना एक बड़े लेवल पर इसको ले जाने के लिए किया गया है, यानी कि इनके वेलफेयर को देखते हुए, इनके वर्किंग कंडीशंस, इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करने से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों पर इन्होंने फोकस करते हुए बोला है कि राजस्थान के अंदर इस टाइप का गिग वर्कर बिल जो है वो आएगा। नेक्स्ट है आपका हु हैज लॉन्च्ड मेडटेक मित्रा, अ स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव टू एम्पावर मेडटेक इनोवेटर्स। मेडटेक पता है क्या होता है, मेडिकल डिवाइसेस रिलेटेड जो मेडिकल टेक्नोलॉजी होती है ना। तो मेडटेक मित्रा जो है ये बेसिकली मेडटेक इनोवेटर्स के लिए एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव है जो उनको सशक्त बनाने में हेल्प करेगा, जिसको हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यहाँ पर क्या किया है, लॉन्च किया है। अब ये जो है इंडियन मेडटेक इंडस्ट्री जो है उसको बूस्ट देगा, प्लस हमारे इधर मेडटेक टेक्नोलॉजी डिवाइसेस जो होती हैं, डायग्नोस्टिक्स जो होते हैं, उनको यहाँ पर बेटर लेवल का लेके बनाया जाएगा। और जो हमारा हेल्थ लैंडस्केप है हमारी कंट्री के अंदर, जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं बाय विच ईयर कि 2047 तक इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि इंश्योरेंस फॉर ऑल एक विजन है हमारा, इंश्योरेंस फॉर ऑल एक विजन है, वो भी आपने देखा होगा, है ना। हेल्थ केयर वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब हमें देना। इंश्योरेंस फॉर ऑल विजन जो है वो कब तक, कि 2047 तक हर एक इंसान के पास में इंश्योरेंस कवरेज होगा। मनसुख मांडविया इनॉग्रेट्स ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट ऑफ 2023। मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग सेंटर। मनसुख मांडविया एंड अश्विनी वैष्णव फ्लैग्ड ऑफ जन औषधि ट्रेन एज पार्ट ऑफ द वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन टू कमेमोरेट दिस स्कीम। जन औषधि ट्रेन इन्होंने फ्लैग ऑफ की, इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग सेंटर। उसके अलावा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का वो भी इन्होंने इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट है आपका विच कंपनी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ वैल्यू ऑफ 445 करोड़ रुपीज विद यूपी गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन यूपी डायल 112। क्या होगा करेक्ट आंसर इधर।
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल। तो नवरत्ना डीपीएसयू जो है यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मतलब क्या है? डीपीएसयू का मतलब है कि मैम ये डिफेंस की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, डिफेंस सेक्टर के अंदर आती है। नवरत्ना है ये, ठीक है। और नवरत्ना स्टेटस इसके पास है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास, और इसको मिला है 445 करोड़ रुपीज की वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट। किससे? यूपी गवर्नमेंट से, ताकि नेक्स्ट जनरेशन यूपी डायल 112 प्रोजेक्ट यहाँ पर ये बना सके। अब क्या है कि जो भी यहाँ पर डायल 112 प्रोजेक्ट है उसके लिए बोला गया कि एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल्स, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, ये सब प्रोवाइड करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को यहाँ पर चूज किया गया है कि यूपी के अंदर इसको यहाँ पर ये बना के देंगे। प्लस इसके अलावा एडिशनल ऑर्डर्स भी इनको मिले हैं 233 करोड़ रुपीज के, एंड दीज ऑर्डर्स पर्टेन टू कम्युनिकेशन डिस्प्ले यूनिट्स, थर्मल इमेजिंग कैमरास एंड अदर मिसलेनियस स्पेयर्स एंड सर्विसेज। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए अब तक इसको कितनी वर्थ के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल चुके हैं, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो क्यूमुलेटिवली इस पूरे साल भर में इसको यहाँ पर 26,613 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक मिल चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंड द जियो मार्ट टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोडक्ट। टाटा पावर टाई-अप्स विद इंडियन ऑयल टू सेटअप 500 ईवी चार्जिंग स्टेशंस। उसके अलावा राइट्स जो है उसने साइन किया है पैक्ट विद सीएफएम मोजाम्बिक फॉर 10 डीजल लोकोमोटिव सप्लाई। टीएचडीसी इंडिया साइंस अ पैक्ट टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन कर्नाटका। IBM Inc. 3 pact with IT Ministry on Semiconductor AI and Quantum Computing, जिसको क्यू कंप्यूटिंग भी यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जियो मार्ट के साथ साइन किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स लाने के लिए। दूसरा, टाटा पावर ने इंडियन ऑयल के साथ में 500 ईवी चार्जिंग स्टेशन। राइट्स ने पैक्ट साइन किया था सीएफएम मोजाम्बिक के साथ में 10 डीजल लोकोमोटिव सप्लाई के लिए। नेक्स्ट है आपका, इंडिया विल अक्वायर 5 लिथियम ब्लॉक्स इन विच कंट्री। इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर? देखो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है उसने यहाँ पर क्या किया है, इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग ना अर्जेंटीना गवर्नमेंट के साथ में मिलके ऐसे 5 लिथियम ब्लॉक्स जो हैं विच हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय खनिज विदेश इंडिया, काबिल जिसे कहते हैं। तो खनिज मतलब जो भी इस टाइप के मिनरल्स होते हैं, है ना, और विदेश, विदेश मतलब ओवरसीज, जो इस टाइप के यहाँ पर मिनरल्स को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। तो इन्होंने काटामार्का प्रोविंस जो है, कहाँ पर पड़ता है काटामार्का प्रोविंस? ये पड़ता है आपका इन अर्जेंटीना। तो वहां पर इन्होंने देखा है ऐसे 5 लिथियम ब्लॉक्स हैं जिसका एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट के साथ में मिलकर हम करना चाहते हैं। अब क्या होता है कि जब इस टाइप की कोई चीज होती है तो फिर उसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है कि हम अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा, कि तुम लोग यहाँ पर पैसा मत डालो, हम लोग यहाँ पर पैसा डालेंगे। सही बात है। सो सेंटर विल बी इन्वेस्टिंग अराउंड 200 करोड़ रुपीज ओवर द नेक्स्ट 5 years फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड डेवलपिंग दीज माइंस, है ना, ताकि यहाँ पर इस टाइप की माइंस देखी जा सके। द दिस मार्क्स इंडिया सेकेंड अटेम्प्ट इट्स साइनिंग अ foreign partnership for sourcing critical minerals after previously signing a memorandum of understanding with ऑस्ट्रेलिया के critical mineral facilitation CMFO जो है उसके साथ में 2022 में यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने इस टाइप का MOU साइन किया था, और उसके बाद में अब अर्जेंटीना गवर्नमेंट के साथ में इस टाइप का MOU साइन किया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, विच कंट्री विल इम्प्लीमेंट अ न्यू कार्बन इम्पोर्ट लेवी ऑन सम प्रोडक्ट्स from 2027 to help protect businesses against cheaper imports from countries with less strict climate policies. यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके, है ना। यूनाइटेड किंगडम विल इंप्लीमेंट अ न्यू कार्बन इंपोर्ट levy on some products from 2027 to help to protect businesses against cheaper imports from countries with less strict climate policies. The planned carbon border adjustment mechanism will apply to carbon intensive products in the iron, steel, aluminium, fertilizer, हाइड्रोजन, सेरेमिक्स, ग्लास एंड सीमेंट सेक्टर्स। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि यूके जो है ये नई कार्बन इंपोर्ट लेवी, लेवी क्या होती है कि इस टाइप का कोई टैक्स या इस टाइप की कोई ड्यूटी लगाई जाती है ना। तो इंपोर्ट जो है वो यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी बेसिकली लगाई जाएगी कुछ प्रोडक्ट्स पर, जो कार्बन इंपोर्ट लेवी के नाम से जाना जाएगा। कब से? 2027 से, ताकि यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं वहां पर क्या होता है कि इनकी कंट्री में ना चीपर इंपोर्ट्स जो होते हैं, अब आपको पता है कि चीपर इंपोर्ट ज्यादातर कौन सी कंट्री से होते हैं, चाइना वगैरह से देखने को मिलता है कि बहुत सस्ते सस्ते में ये सामान यहाँ से चाइना से इधर इंपोर्ट हो जाता है, बहुत सारी कंट्रीज में होता है। तो वहां के बिजनेसेस को उससे नुकसान रहता है क्योंकि लोगों को तो चीप रेट्स में अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो चीपर इंपोर्ट्स हैं उन कंट्रीज से जिनके उधर स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसीज नहीं है या लेसर स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसीज है, तो उनके ऊपर इस टाइप का कार्बन इंपोर्ट लेवी लगा के अब उनके प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, तो एक राहत मिलेगी यूके के उधर जो बिजनेसेस हैं उनको। अब यहाँ पर इनका टारगेट जो है, ब्रिटेन का टारगेट है ऑफ रीचिंग नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। इंडिया का कब तक है? इंडिया का 2070 का टारगेट कि हम 2070 तक कर पाएंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, एक एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया था 2021 में टू चार्ज पावर प्लांट, फैक्ट्रीज एंड एयरलाइंस फॉर ईच टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे एमिट एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू मीट द गोल। यानी कि जितना भी 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो भी यहाँ पर एयरलाइन, फैक्ट्री या पावर प्लांट प्रोड्यूस करेगा जिससे भी एमिट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ईच टन के लिए ये चार्ज लगाने वाले हैं, जिस चार्ज को अल्टीमेटली यूज किया जाएगा एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज प्रमोट करने के लिए और एनवायरमेंट क्लाइमेट एक्शन यहाँ पर लेने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन लोन्स रजिस्टर्ड अ रिकॉर्ड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ of how much percent at 1,10,715 crore in the current financial year till October compared with 96,853 crore in a year ago period. करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 20.6। सो एजुकेशनल लोन रजिस्टर्ड आर रिकॉर्ड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 20.6% at 1,10,715 crore in the current financial year till October compared with 96,853 crore in the ईयर अगो पीरियड। तो यहाँ पर आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग एजुकेशन लोन्स जो है दीज वर द हाईएस्ट इन द लास्ट 5 years, यानी कि एजुकेशनल लोन्स के अंदर जो इंक्रीज, जो स्पर्ट आया वो लास्ट 5 years में से सबसे ज्यादा था। ग्रोथ रजिस्टर्ड इन द कंपेरेबल पीरियड वॉज 12.3% फाइनेंशियल ईयर 23 एंड -3.1% इन फाइनेंशियल ईयर 22। यानी कि एजुकेशनल लोन्स जो है उन्होंने अभी ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा है 20.6% का। यानी कि अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर तक, अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब पूरा मार्च तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अक्टूबर में, अप्रैल से लेकर अक्टूबर में 1,10,715 करोड़ रुपए एज एन एजुकेशनल लोन दिए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल पूरे अप्रैल से मार्च के बीच में 96,000 करोड़ रुपीस गए थे। और उस वक्त पर फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर पिछले साल में ग्रोथ रेट था 12.3, इस बार कितना चल रहा है? 20.6% चल रहा है, जबकि अभी पूरा हमारा ईयर खत्म भी नहीं हुआ है, मार्च में खत्म होगा, अभी तो है 3 महीने बाकी हैं, समझ रहे हो। और उससे पहले ये तो अक्टूबर तक का बता रखा है, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये तो अभी पेंडिंग है। सो फॉर लास्ट 1 year foreign education loans with an average ticket of 40 lakh to 60 lakh accounted for nearly 65% of the loan disbursed। यानी कि जितने भी लोन, एजुकेशनल लोन्स दिए जा रहे हैं उसमें 65% फॉरेन एजुकेशन लोन्स हैं, यानी कि फॉरेन में जाके, फॉरेन कंट्री में जाके स्टूडेंट्स यहाँ के पढ़ रहे हैं और उसके लिए लोन ले रहे हैं, और वो नियर अबाउट उनका एवरेज जो लोन साइज है 40 लाख से 60 लाख के बीच में, कि एवरेज इतना यहाँ पर लोन लिया जा रहा है एज एन एजुकेशनल लोन जो फॉरेन कंट्री में इस टाइप से पढ़ना चाहते हैं। लोन फॉर एजुकेशन इन यूएस आर ऑन हायर साइड, ज्यादातर लोग यूएस में जाके यहाँ पर एजुकेशन के लिए, यूएस के अंदर जाके एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं। यूएस एम्बेसी एंड इट्स कॉन्सुलेट्स इन इंडिया इशूड अ रिकॉर्ड 1.40 लाख स्टूडेंट वीजाज बिटवीन अक्टूबर 2022 से लेके सितंबर 2023 के बीच में।
नेक्स्ट है आपका विच स्टेट पॉलिसी विच लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 days to complete the investigation of cases within 75 days of FIR registration starting from 1st January 2024. क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिहार पुलिस. बिहार पुलिस विल लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 days. तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर्स के लिए मैंडेटरी कर दिया है टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस विद इन 75 days ऑफ FIR रजिस्ट्रेशन. किसी के पास में FIR रजिस्टर कराई गई है और यहाँ पर जनवरी से बोला है कि फ्रॉम 1st January नेक्स्ट ईयर 2024 से 1st January 2024 से इन्होंने बोला है कि FIR रजिस्ट्रेशन के 75 डेज के अंदर अंदर उन केसेस का इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है ताकि यहाँ की स्टेट पुलिस जो है मोर पीपल फ्रेंडली और अकाउंटेबल हो, है ना. तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने का मेन फोकस रखा गया है. जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, मंथली बेसिस पर इनकी परफॉर्मेंस रिव्यू भी की जाएगी कि इन्होंने कैसा काम किया, कितने टाइम में कितनी जल्दी यहाँ पर ये केसेस जो हैं वो सॉल्व किए. नेक्स्ट है आपका विच बैंक हैज लॉन्च द eSwarna credit card that is India's first credit card on the RuPay network. क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इधर विच बैंक हैज लॉन्च द eSwarna कार्ड क्रेडिट कार्ड. तो आंसर होगा यहाँ पर इंडसइंड बैंक. इंडसइंड बैंक जो है उसने इंडसइंड बैंक eSwarna इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जो है ऑन रुपे नेटवर्क यहाँ पर निकाला है. सो इससे आपको याद रखना है कि इस टाइप के बहुत सारे रिवॉर्ड्स एंड जो अदर थिंग्स है वो इसमें कनेक्टेड होगी. बस eSwarna है तो आंसर क्या होगा? इंडसइंड बैंक, है ना. नेक्स्ट है आपका विच कंपनी हैज फाइल्ड प्रीलिमिनरी papers with the capital markets regulator SEBI to raise funds through IPO. That is the first issue by an automaker in the country in more than 20 years. यानी कि इस टाइप का पहली बार कोई ऐसा इशू हुआ है, वो भी किसी वाहन निर्माता कंपनी ने किया है. 20 साल से भी ज्यादा में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इस टाइप की ऑटोमेकर कंपनी ने यहाँ पर IPO अपना करवाया है. तो दैट इज ओला. सो ओला इलेक्ट्रिक जो है इसने अपने प्रीलिमिनरी पेपर्स जो हैं वो सेबी के साथ में फाइल कर दिए हैं टू रेज फंड्स थ्रू IPO. मतलब ये IPO करा रही है और ये ऐसा कराने वाली पहली ऐसी ऑटोमेकर कंपनी बन गई है इन द लास्ट 20 ईयर्स एंड मोर. यानी कि 20 सालों से ज्यादा में ये पहली ऐसी ऑटोमेकर कंपनी बनी है. सो IPO जो है इसमें फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा अप टू 5,500 करोड़ रुपीस का एंड एन ऑफर फॉर सेल OFS ऑफ 9.52 करोड़ इक्विटी शेयर्स बाय प्रमोटर्स एंड इन्वेस्टर्स. ठीक है. अब क्या होता है कि इनको ना यहाँ पर एक प्रोस्पेक्टस यानी कि जो पेपर्स ये फाइल करते हैं उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट इन्होंने भेजा है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का विच से भी उसमें ये बताया गया है. नेक्स्ट है आपका विच बैंक हैज अप्रूव्ड $100 million फॉर स्किल डेवलपमेंट इन सिक्किम. सिक्किम के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए $100 मिलियन कौन से बैंक ने यहाँ पर अप्रूव किया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इधर वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक का बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, उन्होंने नया प्रोजेक्ट अप्रूव किया है टू सपोर्ट द स्टेट ऑफ सिक्किम एफर्ट्स टू ट्रेन अपस्किल एंड प्रोवाइड जॉब फॉर मोर देन 3,500,000 women and youth in high growth and priority sectors के अंदर. तो बेसिकली ये महिलाओं को और युवाओं को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं ऐसे सेक्टर्स में जो या तो आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं या ऐसे सेक्टर है जहाँ पर ग्रोथ बहुत हाई लेवल का रहता है. तो उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनकी जो स्किल्स है वो अपग्रेड की जाएंगी और जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू आउट सिक्किम. सिक्किम जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में से एक माना जाता है इंडिया के अंदर एंड मोर देन 40% ऑफ यूथ आर करेंटली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड
इन सिक्किम स्टेट, है ना। और आपको पता है कि सिक्किम स्टेट जो है ये इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक स्टेट भी बना था, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री भी यहाँ पर काफी अच्छी ग्रो कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इनको ना नॉन फार्म सेक्टर्स में भी जॉब दिलाई जा सके, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी सर्विसेज, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस केयर एंड क्रिएटिव डिजाइन जैसे सेक्टर्स जो हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, उनमें भी ये लोग जा सकें। फिर है आपका 100 मिलियन US डॉलर सिक्किम को दिए जा रहे हैं, वो इसके इंस्पायर्स ऑपरेशन के लिए दिए जा रहे हैं। इंस्पायर्स मतलब इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन ऑफ रिवाइविंग इकोनॉमीज, जिससे एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन फैसिलिटी एस्टैब्लिश की जाएगी, जिससे प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के साथ में पार्टनरशिप यहाँ पर प्रमोट की जाएगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर फर्म के साथ साथ सेंट्रल एजेंसीज और बिजनेस एसोसिएशंस भी यहाँ पर जुड़ी होंगी। वर्ल्ड बैंक जो है उसको 300 मिलियन US डॉलर का अमाउंट जो है अप्रूव किया है फॉर तमिलनाडु टू हेल्प 21 अर्बन लोकल बॉडीज। वर्ल्ड बैंक ने इसके अलावा 1.5 बिलियन US डॉलर का फाइनेंसिंग दिया है इंडिया के लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए, और 391 मिलियन US डॉलर। अब एक चीज देखो कि 300 मिलियन जो है वो तो तमिलनाडु को दिया है उनके 21 अर्बन लोकल बॉडीज के इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। उसके अलावा 1.5 बिलियन जो है वो दिया है इंडिया के लो कार्बन ट्रांजिशन के लिए। एंड देन यहाँ पर असम और त्रिपुरा के लिए 391 मिलियन US डॉलर दिए हैं, और 150 मिलियन US डॉलर लोन दिया गया फॉर रिजाइलेंट केरला प्रोग्राम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बेवरेज मेजर कोका कोला हैज एक्सटेंडेड इट्स पार्टनरशिप विद द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टिल विच ईयर, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2031। सो जो यहाँ पर कोको कोला कंपनी है उसने आईसीसी के साथ में क्या किया है, इधर पार्टनरशिप किया है फॉर 8 इयर्स। मतलब आईसीसी और कोका कोला का 8 साल का पार्टनरशिप हुआ है, जहां पर जितने भी आईसीसी वर्ल्ड इवेंट्स हैं इन अक्रॉस ऑल द 3 फॉर्मेट्स, यानी कि वनडे, इंटरनेशनल, T20 और टेस्ट मैचेस जो हैं, उसमें यहाँ पर ये उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे टिल द एंड ऑफ 2031। ये 8 साल जो 2031 में यहाँ पर कंप्लीट होंगे। सो 8 ईयर पार्टनरशिप में ये बना है ग्लोबल पार्टनर ऑफ आईसीसी, और यहाँ पर ये इस टाइप का सबसे बड़ा एसोसिएशन, लॉन्गेस्ट एवर एसोसिएशन जो आईसीसी ने किसी सिंगल ब्रांड के साथ में किया है, स्पैनिंग अ टोटल टाइम ऑफ 13 ईयर्स, यानी कि 2019 से लेके 2031 तक ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो एसबीआई क्लर्क जीए स्कोर बूस्टर बैच है, तो उसके अंदर आपको याद रखना है गाइस कि ये बैच जो है, अगर आप अपना एसबीआई क्लर्क का जीए स्कोर जो है वो बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ऑलीबोर्ड ऐप पर जाना है, शीतल कोड अप्लाई करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसमें मिलेगा क्या क्या, इसमें आपको यहाँ पर हर मंथ के करंट अफेयर्स मिलेंगे, और वो भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलेंगे। इसमें सभी गवर्नमेंट स्कीम्स आपको बहुत अच्छे से विद थ्योरी एंड एमसीक्यूज मैंने कराई हुई हैं, और ऐसा होता है कि एक क्लास में 4-5 में गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत अच्छे से इन डेप्थ कराती हूँ। इसके अलावा और क्या क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स के अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर बहुत सारे इस टाइप के आरबीआई न्यूज, सर्कुलर्स वगैरह, जिसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। प्लस आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, बिजनेस जैसी सारी न्यूज जो है हर मंथ की, वो बहुत अच्छे से आपकी कवर कराई जाएंगी। इसके अलावा जीए सुपर मॉक्स इसके अंदर होंगे, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एसबीआई क्लर्क सिलेक्शन बैच प्रीलिम्स एंड मेंस का ये सिंगल बैच है, प्लस इसमें आपको सारे सब्जेक्ट का कवरेज मिलेगा। मतलब मेरी जीए की क्लासेस तो है ही हैं, उसके अलावा जितना भी बचा है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबका भी कवरेज इसमें आपको साथ के साथ मिलेगा। यूज करना है आपको कोड शीतल कोड। एसबीआई क्लर्क 2023 अगर आपका फोकस है और आप एनी हाउ इसको क्लियर करना चाहते हो, और आपको चाहिए प्रैक्टिस, कि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए भी मेरे पास क्वेश्चन हो, तो 84 डाउनलोडेबल मॉक पेपर्स हैं, 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, एंड 50 से ज़्यादा लाइव क्लासेस हैं। यहाँ पर शीतल कोड अप्लाई करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, इसको आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड
हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ हाउ मच रुपीज टू द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23? क्या होगा आंसर? मैं भी थोड़ा अपने गले को आराम दे देती हूँ। ओके, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 14.20 करोड़। तो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड जो है हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ 14.20 करोड़ टू द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो आपकी टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड है, उसने डिविडेंड दिया। अब डिविडेंड किसको दिया जाता है? जिसके भी पास में आपके पास शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसके पास में आपके शेयर्स हैं, तो इस टाइप से जो शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनको क्या दिया जाता है? डिविडेंड यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट का पार्ट इनको दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। अब इन्होंने बोला कि जब से ये शुरू हुआ है, टीसीआईएल जो है, ठीक है, टीसीआईएल जो है उसने यहाँ पर ये हमेशा से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही है और इसने अब तक जो पेड डिविडेंड दिया है वो है 294.19 करोड़ का टू द गवर्नमेंट टिल फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, कब तक? फाइनेंशियल ईयर 23 तक। एंड डिविडेंड ऑफ द गवर्नमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो इसमें लगाई थी वो था 0.3 करोड़ रुपीज की इक्विटीज एंड 16 करोड़ वॉज फर्दर इन्फ्यूज ड्यूरिंग द 2015 से 16 के बीच में। और जो ग्रुप एंड स्टैंड अलोन नेटवर्थ है इस कंपनी का वो है 1712 करोड़ रुपीज एंड 618.56 करोड़ रुपीज रिस्पेक्टिवली। कि ग्रुप जो नेटवर्थ है वो 1712 करोड़ है और जो स्टैंड अलोन यानी कि अकेली नेटवर्थ है इस कंपनी की दैट इज 618 करोड़ रुपीज एज ऑफ 31 मार्च 2023। इसका रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर 25% से बढ़ रहा है और इसके जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आए हैं वो आए हैं 1.7 करोड़ रुपीज और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कितना आया है? 35.5 करोड़ रुपीज रहा है। रेवेन्यू 2000 करोड़ रुपीज। ये कब आई थी? 1978 में आई थी आपकी टीसीआईएल जो एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसके अंदर 100% ऑफ इट्स शेयर कैपिटल फिलहाल में लगी हुई है। इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? दैट इज संजीव कुमार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बिकम वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड लीडर to have dash YouTube subscribers। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 20 मिलियन। नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर इनके पास में सबसे ज़्यादा 20 मिलियन सब्सक्रिप्शन जो है, मेकिंग इट द मोस्ट सब्सक्राइब चैनल अमंग ऑल द टॉप ग्लोबल लीडर्स। जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं उनमें सबसे आगे यहाँ पर ये निकल चुके हैं। सो सेकेंड रैंकिंग लीडर इज फ्रॉम ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जेर बोसलनारो जिनका सब्सक्राइबर काउंट है 6.4 मिलियन। और जो मोदी जी के अगर उसमें कंपैरिजन में मैं देखूं तो बहुत ही कम है, यानी कि हाफ से भी ज्यादा नीचे है। सो थर्ड मोस्ट सब्सक्राइब्ड चैनल जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट का है विच इज 1.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो नरेंद्र मोदी जी 20 मिलियन पे सबसे आगे और सबसे जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं। और वो वाली बात है ना कि क्यों पढ़ रहे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो वो वाली बात है इनकी। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन 4th नंबर पे हैं और इनके तो 7,94,000 यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। लास्ट ईयर फरवरी 2022 में इनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए थे, यानी कि लास्ट टू लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं। नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड रशिया हैव साइंड पैक्ट्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर यूनिट्स ऑफ कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट। सो कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आंसर करेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इंडिया एंड रशिया हैव साइंड पैक्ट्स ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर यूनिट्स ऑफ कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट इसे बोला जाता है, जो तमिलनाडु के अंदर है, और इसको टेक्निकल हेल्प ऑफ रशिया की तरफ से टेक्निकल हेल्प के साथ में इसको इंडिया के अंदर बनाया गया। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था मार्च 2022 में, और सिंस फरवरी 2016 इसका फर्स्ट पावर यूनिट जो है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का, वो यहाँ पर तब से काम कर रहा है, जिसकी डिजाइन कैपेसिटी कितनी है, 1000 मेगावाट की है। और ये प्लांट जो है ये अपनी फुल कैपेसिटी पर 2027 से यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाएगा, विच इज आई थिंक नियर अबाउट 4000 मेगावाट के 6000 मेगावाट के अराउंड यहाँ पर टोटल इसका कैपेसिटी 6 यूनिट्स में यहाँ पर बनाया जा रहा है। सो इंडिया प्रोवाइड्स 250 मिलियन यूएस डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट टू कीनिया। इंडिया ने 250 मिलियन यूएस डॉलर का क्रेडिट जो है ये कीनिया को दिया है उसके एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए। इंडिया और यूएस ने एमओयू साइन किया डायनामिक स्टार्टअप इकोसिस्टम कनेक्ट करने के लिए। इंडिया और यूएई जो है वो अपनी एजुकेशनल टाइज स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। कैबिनेट गवर्नमेंट जो है उसने अप्रूव किया है अ पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड जापान ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। अब आपको पता होगा कि इससे पहले सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन जो है उसके लिए हम यूएस के साथ में इस टाइप का पैक्ट साइन कर चुके हैं, और उसके बाद में हमने अब किसका पैक्ट साइन किया है, यहाँ पर हमने पैक्ट साइन किया है जापान के साथ में। ठीक है, तो दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। इंडिया एंड तंजानिया एग्री ऑन 5 ईयर रोड मैप फॉर डिफेंस कोऑपरेशन। तंजानिया और भारत के बीच में 5 साल का ये रोड मैप यहाँ पर साइन हुआ है, अग्री किया है फॉर डिफेंस कॉपरेशन के लिए। विच स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट हैज लॉन्च लॉजिस्टिक बिजनेस अंडर द ब्रांड नेम नम्मा कार्गो टू कैरी पार्सल्स इन द स्टेट। किस चीज के लिए, पार्सल्स इन द स्टेट, इस स्टेट के अंदर पार्सल्स यहाँ पर कैरी करने के लिए नमा कार्गो ब्रांड नेम से लॉजिस्टिक बिजनेस शुरू किया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज एंटर्ड इनटू लॉजिस्टिक्स बिजनेस under the brand name Namma Cargo to carry parcels in Karnataka State Road Transport Corporation. The deployment of 20 cargo trucks to kickstart the Namma Cargo services in various districts across this state. प्लस नमा कार्गो ट्रक्स जो है इनके पास में जीपीएस होगा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एमओयू साइन किया है केएमएस कोच बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, ताकि वो अपनी कार्गो ट्रक सर्विसेज रेंटल बेसिस पर 2 महीने के लिए इनको दे सके। तो नमा कार्गो सर्विसेज जो है ये 100 ट्रक्स एक मंथ के अंदर लाने वाले हैं, वाइल द नंबर ऑफ कार्गो ट्रक्स विल गो अप टू 500 इन अ ईयर। नेक्स्ट है आपका अयोध्या रेलवे स्टेशन इन यूपी हैज बीन ऑफिशियली रीनेम्ड एज। आंसर क्या होगा, इसको यहाँ पर ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर किया जा रहा है अयोध्या धाम जंक्शन। और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या रेलवे स्टेशन जो है इसको रीडेवलप्ड किया जा रहा है, और इसको इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर को अयोध्या के अंदर। क्योंकि आपको पता है कि 22 जनवरी 2024 को राम टेम्पल जो है उसका कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी है यहाँ पर, जहां पर उसमें उसको शुरू किया जाएगा। और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो है इसको 3 फेजेस के अंदर इसको डेवलप किया गया है। फर्स्ट फेज में इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया गया है, और टोटल कॉस्ट था इसका यहाँ पर 430 करोड़ रुपीस, जिसमें यहाँ पर 1 लाख पैसेंजर्स को ये एक वक्त पर एकोमोडेट कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको याद रखना है दैट इन दिसंबर 2023 मुथूट फिनकॉर्प हैज रेज्ड 200 करोड़ रुपीस फ्रॉम विच बैंक वाया प्राइवेट प्लेसमेंट फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो मुथूट फिनकॉर्प जो कि एक फ्लैगशिप कंपनी है 136 ईयर ओल्ड मुथूट पप्पाचन ग्रुप यानी कि मुथूट ब्लू की हैज रेज 200 करोड़ रुपीस फ्रॉम एसबीआई, है ना। और यहाँ पर डेट सिक्योरिटीज 5 ईयर मेच्योरिटी और हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी फॉर इंटरेस्ट पेमेंट, जिसको यहाँ पर AA रेटिंग दिया गया है बाय क्रिजल विद अ स्टेबल आउटलुक। नेक्स्ट है आपका इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये बहुत ही शार्पली डिक्लाइन करता आ रहा है टू हाउ मच % ऑफ जीडीपी इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ये शार्पली डिक्लाइन हो गया है टू 1% ऑफ जीडीपी इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24। भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कि क्या है, जो इस टाइप का करंट अकाउंट घाटा है वो तेजी से घटकर
हमारे जीडीपी का केवल 1% रह गया है, यानी कि इट इज अबाउट 8.3 बिलियन यूएस डॉलर। करंट अकाउंट डेफिसिट वॉज 3.8% ऑफ जीडीपी, जो किसके इक्विवेलेंट था, 30.9 बिलियन यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट था इन जुलाई से लेके सितंबर वाला जो आपका यहाँ पर सेकेंड क्वार्टर होता है ना किसी भी फाइनेंशियल ईयर का। तो पिछले साल सेकेंड क्वार्टर में ये कितना था, 30.9 बिलियन था, है ना, यानी कि 3.8% ऑफ जीडीपी। लेकिन इस बार जुलाई से लेके सितंबर 2023 के अंदर ये महज कितना रह गया, 1% ऑफ जीडीपी रह गया, जो किसके इक्विवेलेंट है, 8.3 बिलियन यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 9.2 बिलियन यानी कि 1.1% ऑफ जीडीपी रहा था फाइनेंशियल ईयर 24, यानी कि अप्रैल 2023 से लेके जून 2023 तक ये 1.1 रहा था, और फिर जुलाई से सितंबर 2023 के अंदर ये 1% और नीचे यहां पर होके 1% रह गया। ठीक है, अब इसके अलावा और आप क्या देख सकते हो कि मर्केंडाइज ट्रेड डेफिसिट कितना था, सर्विस एक्सपोर्ट 4.2% से यहां पर बढ़ा, है ना। तो ये दो तीन चीजें और साथ के साथ थोड़ा बहुत कर लेना। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर फुटबॉल। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने फुटबॉल के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, यहाँ पर कार्तिक आर्यन को बनाया गया है। जो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क है विच विल बी होम टू यूफा यूरो 2024, यूएफा चैंपियन लीग जो है वो सब यहाँ पर होने वाले, तो उसमें ये उसको प्रमोट करते नजर आएंगे। अब यहाँ पर अमृता रायचंद जो है हेल्थ एम्बेसडर बनी है सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की। उसके अलावा सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के बने हैं। आर माधवन इंश्योरेंस कंपनी है एको, उसके बनाए गए हैं। पंकज त्रिपाठी जो है यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर। एम एस धोनी एसबीआई के हैं, और दीपिका पादुकोण बिस्लरी कंपनी की बनाई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज बिस्लरी एज इट्स फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर न्यू कैंपेन बिस्लरी ड्रिंक इट अप। आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि दीपिका पादुकोण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दीपिका पादुकोण के अलावा कैटरीना कैफ जो है स्विस वॉच मेकर राडो कंपनी जो है ना, उसकी बनाई गई है ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा यूनिक्लो की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनाई गई है। चेतन भगत हेनरी हार्विन एजुकेशन, महेंद्र सिंह धोनी लेज के भी हैं और एसबीआई में भी। ठीक है, उसके अलावा मोहम्मद शामी प्यूमा के, और नीरज चोपड़ा जो है वो लॉरेस एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपका CS राजन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर 2 years। पार्ट टाइम चेयरमैन बैंक कौन से बैंक के यहाँ पर 2 सालों के लिए बनाए गए हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक के CS राजन को पार्ट टाइम चेयरमैन जो है वो बनाया गया एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ CS राजन एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। अब यहाँ पर पार्ट टाइम चेयरमैन का काम करेंगे 2 सालों के लिए 1 जनवरी 2024 से। इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था कि अशोक वासवानी जो है उनको क्या बनाया गया था, MD एंड CEO बनाया गया था ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, किसकी जगह पर, दीपक गुप्ता की जगह पर। ठीक है, और CS राजन किसकी जगह पर आए हैं, प्रकाश आप्टे की जगह पर आए हैं। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर्स है कोटक महिंद्रा बैंक के। अभी रिसेंटली MD एंड CEO ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्या कौन बने, सतीश कुमार कालरा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बनते हैं प्रमोद अग्रवाल, SS मुद्रा की जगह पर आए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ICICI बैंक बनते हैं संदीप बत्रा, और इंडिफाई टेक्नोलॉजीज के CEO संग्राम सिंह, और PFRDA बोर्ड के पार्ट टाइम मेंबर यहां पर परम सेन बनते हैं रिप्लेसिंग एन जॉर्ज। नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2023 में हु हैज बीन कन्फर्ड एन ऑनररी डॉक्टरेट बाय जापान की कोया सन यूनिवर्सिटी जो है उससे ऑनररी डॉक्टरेट जो है इनमें से किसको मिला है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM है उनको क्या बनाया गया है, ऑनररी डॉक्टरेट दिया गया है बाय जापान कोया सन यूनिवर्सिटी की तरफ से। 2015 में ये CM थे महाराष्ट्र के, और इन्होंने इनॉग्रेट किया था बाबा साहेब अंबेडकर एट द बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी इन जापान के अंदर। इसके अलावा अभी कुछ रीसेंट अवार्ड जो है वो यहाँ पर दिए गए, जैसे कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड कर्नाटका को मिला, शास्त्रा रामानुजन अवार्ड 2022 का यूंक्विंग तांग को, और 2023 का रुई शियांग जांग को मिला। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज इस बार 6th एडिशन के लिए दिया गया सुक्रीता पोल को। तो रविंद्रनाथ जी वाला सुक्रीता पोल को दिया गया है फॉर हर वर्क कॉल्ड सॉल्ट एंड पेपर। रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट, ये सोशल अचीवमेंट के लिए मिला है अभिजीत बैनर्जी को। और मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस ऑफ द ईयर कौन सा रहा है, क्रॉम्पटन इलेक्ट्रिकल्स यहाँ पर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 8 year old AS श्रवानिका became the champion in 2 formats of the Asian Youth Championship at
AI in UAE, she is related to which sport? गाइज अगर आपको मेरे साथ में जुड़ना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल, शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल जो है यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैम ऑफिशियल पर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 51,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इधर आपको क्लास का पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। इससे प्रीवियस जितने भी वीकली करंट अफेयर्स हुए हैं उनका पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चेस। तो 88 ईयर्स ओल्ड हैं AS श्रवानिका। श्रवानिका जो है बिकेम द चैंपियन इन 2 फॉर्मेट्स ऑफ एशिया यूथ चेस चैंपियनशिप, जो यूएई के अल एन के अंदर होता है, ठीक है। इनको यहाँ पर गोल्ड मिला है U8 अंडर 8 के रैपिड एंड ब्लिट्स कैटेगरी में, और सिल्वर मिला है अंडर 8 क्लासिकल कैटेगरी में। 25th एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप है यहाँ पर। तो चैंपियनशिप हुआ जिसके अंदर 42 प्लेयर्स फ्रॉम 21 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन Olympic Association has constituted a 3-member ad hoc committee to run the day-to-day affairs of suspended WFI. Who will chair this committee? अब आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको यहाँ पर क्या किया है, उसके जो डे टू डे अफेयर्स यहाँ पर देखने के लिए एडहॉक कमेटी में 3 मेंबर्स की एक एडहॉक कमेटी बिठाई गई है, जिसके चेयरपर्सन किसको बनाया गया? भूपेंद्र सिंह बाजवा को बनाया गया है, ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसने 3 मेंबर की एडहॉक कमेटी यहाँ पर देखने के लिए WFI को आफ्टर द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सस्पेंड कर दिया था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो यहाँ पर नए हेड बनाए गए थे, आपको पता होगा उनका नाम क्या है? बताओ एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर सभी लोग। प्लस यहाँ पर वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो है भूपेंद्र सिंह बाजवा, दैट विल बी द चेयरमैन ऑफ द पैनल विद हॉकी ओलंपियन MM सोमाया, और इंडिया के जो फॉर्मर इंटरनेशनल शटलर रह चुकी है मंजूषा कंवर, उनको भी यहाँ पर उनके साथ में 2 और मेंबर्स के साथ में इनको अपॉइंट किया गया है। सो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने WFI को यहाँ पर क्या किया था? सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि पहले तो आपको पता है कि बृजभूषण सिंह जो है उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, तो बोला जाता है कि उनके ही बड़े ही घनिष्ठ जो संजय सिंह है उनको प्रेसिडेंट बना दिया। उसके 3 दिन बाद, प्रेसिडेंट बनने के 3 दिन बाद उसको सस्पेंड कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इन्होंने ना बिना बताए यहाँ पर क्या कर दिया था, इस टाइप के जो एक मीटिंग थी वो यहाँ पर बिठा ली थी, और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे फैसले इन्होंने ले लिए थे जिसके पहले इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली या कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि इस टाइप की ये मीटिंग यहाँ पर बुला रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इस सबको ओवरव्यू करने के लिए एक कमिटी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, इडाई जो है इसने भी एक पैनल फॉर्म किया था टू सिंप्लीफाई इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग, चेयर्ड बाय L विश्वनाथ। जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उसमें हम देखते हैं ना कई बार ऐसे ऐसे शब्द लिखे होते हैं जिनका लोगों को मतलब समझ में नहीं आता किस टाइप से बोल रहे हैं, और क्लेम के वक्त पर उन शब्दों को आगे ले आते हैं और बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि आप सिंप्लीफाई करिए, इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर जो वर्डिंग्स रहती हैं उनको सिंपल भाषा में रखिए, ताकि यहाँ पर सबके लिए क्या रहे, ये सबके लिए अवेलेबल रहे। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी चेयर्ड बाय रामनाथ कोविंद। इसके अलावा सेबी ने एक पैनल बनाया था ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर, जिसको चेयर कर रहे थे NR नारायण मूर्ति। उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी DRDO को रिव्यू करने के लिए, विच वॉज चेयर्ड बाय K विजय राघवन। गवर्नमेंट ने यहाँ पर नया पैनल फॉर्म किया टू रिव्यू ऑल ऑफिशियल डेटा, जिसकी यहाँ चेयरशिप कौन कर रहे थे? प्रणब सिंह। नेक्स्ट है आपका इंडियन रेसलर पूजा ढांडा हैज हैंडेड हाउ मेनी ईयर बैन बाय इंडिया की जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, ड्यू टू 3 वेयर अबाउट्स फेलियर। वेयर अबाउट फेलियर क्या होते हैं कि जहां पर पूछा जाता है कि आप कहाँ हो, आए हो, नहीं आए हो, तो आपका ठिकाना क्या है, किधर है, वो नहीं पता लग पा रहा है, मतलब ये यहाँ पर अपेयर नहीं हो पा रही। तो 3 बार ऐसा ट्राई किया, नहीं हुआ, तो इनके ऊपर पूजा डांडा के ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया है। सो पूजा डांडा हु इज एन इंडियन रेसलर वॉन द ब्रॉन्ज मेडल एट 2018 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में 57 kg में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इनको 1 साल का बैन दे दिया है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। 3 वेयर अबाउट फेलियर्स यहाँ पर इनके साथ में हुए, जिसको देखते हुए नाडा 2005 में आया था। हमारे देश की ये केंद्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी है, और ये देखती है कि यहाँ पर हम लोग कंपटीशन के अंदर कितने फेयरली यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी इस टाइप का यहाँ पर बैन सब्सटेंसेस तो नहीं यूज कर रहे हैं परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। तो ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी रेगुलेशन के अंडर यहाँ पर काम करती है। पूजा डांडा जो है वो यहाँ पर क्या हुआ था कि कुछ एक इंडियन एथलीट्स जो थे वो इलीट लेवल पर compete करने वाले थे रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में, तो उनको यहाँ पर चूज किया गया था टू अ पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड टेस्टिंग पूल बाय नाडा। नाडा ने बोला था कि इस टाइप का यहाँ पर एक टेस्ट वगैरह जो है वो किया जाएगा काफी सारे लोगों
लोगों का. So Pooja Danda was among those included in RTP for the year 2022. नाडा रिकॉर्डेड 2 फाइलिंग फेलियर्स एंड 1 मिस्ड टेस्ट अगेंस्ट पूजा, कि ये टेस्टिंग में आई ही नहीं, टेस्ट के लिए वहां पर अपीयर ही नहीं हुई. तो पहला फाइलिंग फेलियर लेटर पूजा डांडा को जुलाई 2022 में भेजा, और यहाँ पर उनका सस्पेंशन जो है वो 15 जून 2023 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और 1 साल का बैन इनके ऊपर लग गया है. नेक्स्ट है आपका यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू ओपन अ कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन विच सिटी ऑफ न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड के कौन से शहर के अंदर इसको शुरू किया गया है? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इधर जो यूनियन कैबिनेट है उन्होंने कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर खोलने वाले हैं? ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर खोलने वाले हैं, और ये 12 महीने के अंदर अंदर ओपन जो है वो हो जाएगा. न्यूजीलैंड की करेंसी डॉलर है, कैपिटल वेलिंगटन है. नेक्स्ट है आपका इंडिया हैज साइन MOU विद विच कंट्री फॉर मोबिलिटी एंड माइग्रेशन. मोबिलिटी एंड माइग्रेशन से यहाँ पर हमारा क्या मतलब है? मोबिलिटी एंड माइग्रेशन मतलब जो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जो लोग जाते हैं हम उनको क्या कहते हैं? कि जैसे प्रवासी भारतीय होते हैं जो इंडिया से माइग्रेट करके किसी दूसरी कंट्री में जाके रहने लग जाते हैं. तो यहाँ पर इंडिया से जो लोग बाहर जा रहे हैं, तो इटली के साथ में इंडिया और इटली ने क्या किया है? एग्रीमेंट साइन किया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के लिए, कि अगर इटली से कोई इंडिया में आ रहा है या इंडिया के स्टूडेंट्स इटली में जा रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर ग्रांट किया जाए. अगर वो यहाँ पर 12 महीने रह जाते हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स को इटली में वर्क एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, उनको कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, ये एग्रीमेंट साइन कब हुआ था? 2 नवंबर 2023 को बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और इटालियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कौन है? ये है एंटोनियो तजानी, उनके बीच में. ठीक है, इसके अलावा इंडिया और रशिया भी यहाँ पर पैक्ट साइन कर चुके हैं ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन तमिलनाडु. $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट कीनिया को एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए. इंडिया यूएस मिलकर डायनामिक स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पर करना चाहते हैं. इंडिया और यूएई एजुकेशनल ट्रायल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं. इंडिया और तंजानिया डिफेंस में कोऑपरेट करने के लिए 5 साल का रोड मैप इन्होंने प्रोवाइड किया है. SBI GS स्कोर बूस्टर बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर शीतल कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं, मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो आप शीतल कोड जरूर अप्लाई करें. एंड ऑली बोर्ड पर मेरे जितने भी ये कोर्सेज हैं जैसे कि PDF लाइव प्रैक्टिस बैच जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, मोर देन 5000 क्वेश्चन, अच्छी खासी प्रिपरेशन आप लोगों की हो जाएगी. प्लस यहाँ पर टीचर्स आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं इसके अंदर, इस बैच के अंदर जो भी आपके मॉक टेस्ट हैं, तो हाई लेवल कॉन्टेंट एंड हाई लेवल टीचिंग आपको यहाँ पर मिलेगा. अप्लाई शीतल कोड ऑली बोर्ड पर, मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी वक्त पर यही कोड देगा आपको. नेक्स्ट है आपका इंडिया है साइंड एन MOU with which country for cooperation in the field of broadcasting, exchange of news and audio visual programs. क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया. सो यूनियन कैबिनेट विच इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने MOU और एग्रीमेंट यहाँ पर क्या किया है? अप्रूव किया है. किसके फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, एक्सचेंज ऑफ न्यूज एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर कोपरा फॉर द 2024. खोपरा जो है उसके लिए 2024 सीजन के अंदर MSP जो है वो बढ़ा दिया गया है. सो MSP फॉर फेयर एवरेज क्वालिटी ऑफ मिलिंग कोपरा. तो आपका आंसर क्या होगा कि 2024 के लिए MSP क्या रखा गया है? इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल मेंस में काफी पूछे जाते हैं. तो MSP जो कोपरा के लिए है वो बढ़ा दिया गया है, वो अप्रूव अभी किया गया है, और इसके लिए जो एवरेज क्वालिटी का अगर कोई भी मिलिंग कोपरा जो है उसके लिए यहाँ पर प्राइस फिक्स किया गया है 11,160 पर क्विंटल के हिसाब से. और अगर वो बाल कोपरा है, बॉल कोपरा है, तो उसके लिए क्या दिया गया है? 12,000 पर क्विंटल फॉर द 2024 सीजन. तो इस 2024 सीजन में इसको मिलिंग कोपरा जो है, मिलिंग कोपरा के लिए 300 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया गया है, और बॉल कोपरा के लिए 250 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया गया है. और बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये 300 रुपए बढ़ाकर कितना हो गया है? 11,160. और ये 250 रुपए बढ़ाकर कितना हो गया है? 12,000 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से. ठीक है, अब यहां पर इन्होंने बोला कि जो इस टाइप का कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है जिसको नरेंद्र मोदी जी चेयर करते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर MSP फॉर कोपरा के लिए बढ़ाया है. अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी MSP होते हैं सभी मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए वो फिक्स किए गए हैं एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऑल इंडिया में जो भी इस टाइप की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कई सारी जगहों पर अलग अलग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, तो वहां पर वेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एवरेज लेवल पर जो आती है उसका 1.5
टाइम जो है एमएसपी फिक्स किया हुआ है। केरला एंड तमिलनाडु, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि जो यहाँ पर आपका केरला और तमिलनाडु है, ये क्या है, यहाँ पर मेजर प्रोड्यूसर है। सबसे ज्यादा जो मिलिंग कोपरा जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर यही प्रोड्यूस करते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये जरूर होगा, इतनी देर से हम खोपरा खोपरा की बात कर रहे हैं, मिलिंग कोपरा की बात कर रहे हैं, बॉल कोपरा की बात कर रहे हैं, तो मैम ये मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा क्या होता है? मिलिंग कोपरा होता है, आपने देखा होगा कि जो सूखा हुआ नारियल होता है इस टाइप से, है ना, सूखा हुआ नारियल होता है, उसको खोपरा भी बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, उसको एक और नाम से जाने जाते हैं, गोला भी बोला जाता है नॉर्दर्न पार्ट में। तो इस टाइप का होता है, एक तरीके से समझ लीजिए कि सूखा हुआ नारियल जो है वो छोटी सी शेप आ जाती है और मंदिरों में चढ़ाया जाता है ना, और मंदिरों में चढ़ा के कई बार आपने देखा होगा तोड़ा जाता है इस टाइप से। तो जो बॉल कोपरा होता है वो होता है इस टाइप का, पूरा इस टाइप से फुल फ्लेज होता है। और जो माइलिंग कोपरा है वो होता है ऐसे, मतलब हाफ बेसिस पर, इस टाइप का हाफ कटा हुआ, जो सख्त होता है, बहुत हार्ड होता है। नारियल यूजुअली हम देखते हैं ना कि सॉफ्ट होता है, और ये नारियल का ही एक फॉर्म है, आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये बॉल कोपरा और खोपरा, और जो ये माइलिंग कोपरा है, आपको समझ में आ गया, ये क्या है, ये बॉल कोपरा है, और ये क्या है, ये माइलिंग कोपरा है, बीच में से टूटा हुआ इस टाइप से, बीच में से जैसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना इस टाइप से। So in last 10 years, government has increased the MSP for myling copra and ball copra from 5,250 per quintal and 5,500 पर क्विंटल इन 2014 से 15। 2014 से 15 के बीच में माइलिंग कोपरा का एमएसपी होता था 5,250 रुपए एक क्विंटल का, और बॉल कोपरा का होता था 5,500 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। अब ये 5,250 को तो 11,000 कर दिया, और जो ये 5,500 है उसको 12,000 पर क्विंटल कर दिया, यानी कि माइलिंग कोपरा में इंक्रीज हुआ 113% का, और बॉल कोपरा के प्राइस में इंक्रीज हुआ 118% का। बॉल और एडिबल कोपरा जो है इज यूज्ड एज अ ड्राई फ्रूट एंड एम्प्लॉयड फॉर रिलीजियस पर्पसेस, जबकि माइलिंग कोपरा जो है इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, कि उसमें से ये कोकोनट ऑयल जो है वो निकाला जाता है। नेक्स्ट है आपका, वी स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड एन ऑटोनोमस बोर्ड टू रिक्रूट एफिशिएंट एंड स्किल्ड कैंडिडेट्स फॉर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस। करेक्ट आंसर होगा केरला का के जो सीएम है पिनाराई विजयन, इन्होंने एक ऑटोनोमस बोर्ड जो है इनॉग्रेट किया है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया, जहां पर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू ये लोग एफिशिएंट और स्किल्ड कैंडिडेट्स को यहाँ पर चूज करने वाले हैं। और यहाँ पर इसका इनॉग्रेशन भी इन्होंने किया है पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बेसिकली। तो इन्होंने बोला इनिशियल टास्क इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ वेरियस पोस्ट इन 20 पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड अपॉइंटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स इन 22 पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पर है। What is the name of the first Hindu women for elections in Khyber Pakhtunkhwa, Pune district in the general elections in Pakistan? आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर होगा सवीरा प्रकाश। सवीरा प्रकाश जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने नॉमिनेट किया है सवीरा प्रकाश को टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा बुनेर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें से यहाँ पर ये क्या करेंगी, इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी। और पाकिस्तान का इलेक्टोरल कमीशन का मैंडेट आया कि कम से कम 5% विमेन कैंडिडेट जनरल सीट्स के ऊपर होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज गिवन इट्स नोड फॉर द reverse merger of IDFC Limited with its banking subsidiary IDFC First Bank, in which year IDFC Bank was founded? कौन से ईयर में IDFC बैंक जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इन द ईयर 2015 यहाँ पर। तो IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC जो है इनका रिवर्स मर्जर जो है वो अभी RBI ने अप्रूवल यहाँ पर दिया है, और IDFC शेयर होल्डर विल गेट 155 शेयर्स फॉर एवरी 100 शेयर्स जो इनके हैं इस बैंक के अंदर, उसके अगेंस्ट IDFC के अंदर इनको 155 शेयर्स यहाँ पर मिलेंगे जो भी 100 शेयर्स इनके बैंक के अंदर हैं, एंड स्टॉक्स विल हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज ईच। नेक्स्ट है आपका, हु हैज बीन रोप्ड इन एज इवेंट एम्बेसडर फॉर 19th एडिशन ऑफ टाटा मुंबई मैराथन? क्या होगा करेक्ट आंसर इधर? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटी मून जो है। तो टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही है, 2 टाइम पोल वोल्ट वर्ल्ड चैंपियन रही है कैटी मून जो है, इनको बनाया गया है इवेंट एम्बेसडर टाटा मुंबई मैराथन के 19th एडिशन के अंदर।
नेक्स्ट है यहाँ पर आपको देखना है कार्तिक आर्यन, अमृता रायचंद, सौरभ गांगुली, हमने ये सब कुछ अभी तक देख लिया है। नेक्स्ट है आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एलआईसी के नए चीफ रिस्क ऑफिसर कौन बने हैं? दैट इज एस सुंदर कृष्णन। इनको नया चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखना है पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक CS राजन, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO सतीश कुमार कालरा, BSE के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संदीप बत्रा और इंडिफाई टेक्नोलॉजी के CEO कौन है? संग्राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका UN सेक्रेटरी जनरल Antonio Guterres has appointed Sigrid Kaag as the senior humanitarian and reconstruction coordinator for Gaza. She is from which country? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? नीदरलैंड। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से। और यहाँ पर ये सीनियर ह्यूमैनिटेरियन और रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर हैं फॉर गाजा। नेक्स्ट है आपका कौन सी कंट्री ने रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ लॉन्ग मार्च 11 करियर रॉकेट इनटू स्पेस? क्या होगा करेक्ट आंसर इधर? करेक्ट आंसर होगा चाइना। चाइना जो है उन्होंने लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट जो है उसको स्पेस में सक्सेसफुली लॉन्च किया है, जिसके थ्रू यहाँ पर 3 सैटेलाइट जो है इन्होंने प्लान्ड ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च की है। अब यहाँ पर तायून सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लॉन्च द रॉकेट फ्रॉम वाटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ यांगजियांग, जो चाइना के गुआंगडोंग प्रोविंस के साउथ में पड़ता है। और ये इस बार का 503rd मिशन था लॉन्ग मार्च करियर रॉकेट सीरीज का। दिस इज इंपॉर्टेंट कि 503वां मिशन था बेसिकली। नेक्स्ट है आपका हु हैज जॉइंड द इंडिया स्ट्रीट प्रीमियर लीग एज द ओनर ऑफ टीम चेन्नई? अरे करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर नेशनल अवार्ड विनर सूर्या जो है उन्होंने ISPL इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के एज द ओनर ऑफ टीम चेन्नई यहाँ पर ये बने हैं। और इंडिया का फर्स्ट इस टाइप का टेनिस बॉल T10 क्रिकेट टूर्नामेंट दैट विल बी प्लेड इनसाइड अ स्टेडियम। नेक्स्ट इसके अलावा आपको याद रखना है कि कौन कौन थे, जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, रामचरण अनाउंस द टीम ओनर्स ऑफ मुंबई, श्रीनगर, बेंगलुरु एंड हैदराबाद रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये आपका 2 से लेकर 9 मार्च तक मुंबई महाराष्ट्र में चलेगा। रिपोर्ट बाय क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच विच सिटी हैज टॉप्ड इन इंडियाज क्रिप्टो अडॉप्शन? करेक्ट आंसर होगा दिल्ली जो है क्रिप्टो अडॉप्शन में सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर बैंगलोर है, तीसरे नंबर पर मुंबई है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मोर देन 20% इंडिया का जो टोटल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट आती है ना, ये 3 मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में कॉन्स्टिट्यूटेड है। दिल्ली में इसका 9% शेयर है, बैंगलोर में 8% और मुंबई में 5% शेयर है। गाजियाबाद क्लेम 10th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ द टॉप इन्वेस्टेड सिटीज विच रिप्लेस पटना। पटना को हरा के यहाँ पर गाजियाबाद जो है 10th पोजीशन पर आ गया है, पटना को पीछे छोड़ दिया है। टॉप इन्वेस्टेड सिटीज के अंदर 10th नंबर पर गाजियाबाद है। 75% क्रिप्टो इन्वेस्टर्स जो हैं 35 ईयर से भी नीचे की एज के हैं, वाइल विमेन मेक 9% ऑफ इंडियाज क्रिप्टो इन्वेस्टर बेस। 9% जितना भी आपका क्रिप्टो बेस है ना इन्वेस्टर्स का, उसमें 9% महिलाएं हैं इधर। डॉज कॉइन, बिटकॉइन एंड एथेरियम जो है वर द मोस्ट इन्वेस्टेड क्रिप्टो करेंसीज ऑफ द ईयर। सो ये पॉइंट भी आपके लिए इक्वली यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशंस फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 years 2024 से 28 के बीच में टू मेक प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक कॉपरेशन, एनर्जी ट्रेड, कनेक्टिविटी, मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? रशिया। रशिया के साथ में मिलकर हमने एक प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन फॉर द नेक्स्ट 4 years 2024 से 2028 तक के लिए, ताकि इकोनॉमिक कॉपरेशन, एनर्जी ट्रेड, कनेक्टिविटी इन सबके ऊपर हम लोग अच्छे से ध्यान दे सकें। तो इंडिया और रशिया जो है उनके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिलेशन के लिए साथ साथ ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पर की है। प्लस इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हमने अभी पढ़ा कि कुंदन-कुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड साइन हुए हैं इंडिया और रशिया के बीच में। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट इन इंडिया इमर्ज एज इंडियाज पेट्रो कैपिटल? आंसर क्या होगा यहाँ पर? इंडिया की पेट्रो कैपिटल कौन बन के उभर के आई है? दैट इज गुजरात। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी जो कि जामनगर में है, और ओपैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो दहेज भरूच डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, उसको अब यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है एज द पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जामनगर रिफाइनरी इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिंगल साइट रिफाइनरी
जो पूरी दुनिया में है, और उसमें 1.4 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है पर डे के हिसाब से। तो इतना क्रूड ऑयल प्रोसेस करने की इसकी कैपेसिटी है 1.4 मिलियन बैरल्स। जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स हाउसेस सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिट। सबसे बड़ा जैसे फ्लूइडाइज्ड कैटलिस्ट क्रैकर है, कोकर है, पैरिक्सलिन है, पॉलीप्रोपिलीन है, रिफाइनरी ऑफ गैस क्रैकर है। तो ये सारी चीजें इसके इस प्लांट का पार्ट है। और भूपेंद्र पटेल सीएम है, आचार्य देवव्रत इज द गवर्नर। नेक्स्ट है आपका विच आईआईटी हैज कोलैबोरेटेड with the government of Assam flagship Arohan scheme to motivate meritorious students to pursue STEM subjects in their higher education। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इधर आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी जो है यहाँ पर, आईआईटी गुवाहाटी हैज कोलैबोरेटेड विद गवर्नमेंट ऑफ असम फ्लैगशिप आरोहण स्कीम, जिससे मैरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा स्टेम सब्जेक्ट। स्टेम का मतलब होता है, इसका मतलब साइंस, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, का मतलब इंजीनियरिंग, और आपका एम का मतलब है मैथमेटिक्स, कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को हायर एजुकेशन में यहाँ पर ये परस्यू करें, प्रेफर करें। सो इंस्टीट्यूट हैज सक्सेसफुली होस्टेड 3,311 स्टूडेंट्स, जिसमें 209 गर्ल और 1302 बॉयज हैं, and few hundred mentee teachers inspiring them to explore vast opportunity जो आपकी STEM education में मिल सकती है। Number of girl student was around 65% of the total participants, यानी कि अब गर्ल्स और विमेन जो है STEM education में ज्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जो आपके IIT गुवाहाटी है उसने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जिनको मेंटीज कहते हैं, अलॉन्ग विद देयर गाइड, टीचर्स एंड ऑफिसर्स, इनके लिए टोटल 12 बैच यहाँ पर निकाले हैं। आईआईटी जो अब तक न्यूज में रही, आजकल काफी क्वेश्चन आ जाते हैं आईआईटी से रिलेटेड, जैसे आईआईटी कानपुर इंडियन नेवी के साथ में मिलकर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रमोट कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनी है कैस्पर स्काई, आईआईटी दिल्ली के साथ में आती है और कहती है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड रिसर्च और एजुकेशन इनिशिएटिव हम लॉन्च कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में। फिर आता है एयरबस ने टाई अप किया आईआईटी कानपुर। अब आईआईटी कानपुर दो, नेवी के साथ में तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और एयरबस के कान में कानपुर क्या कह रहा है कि एयरबस है तो एरोस्पेस एजुकेशन प्रमोट करते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। आईआईटी गुवाहाटी जो है उसने एमओयू साइन किया इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के साथ में कैपेसिटी, स्किल्स और इंटरनेशनल अफेयर्स एंड फॉरेन पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए। आईआईटी गुवाहाटी ने जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के साथ में एमओयू साइन किया इंटरनेशनल अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी के लिए, ऐसे ही आईआईटी गुवाहाटी ने एक एआई बेस्ड मॉडल नी एक्सरे, घुटनों का जो एक्सरे होता है ना नी के लिए, वो भी यहाँ पर डेवलप किया है। इन दिसंबर 2023 यूनियन मिनिस्टर आर के सिंह हैज इनॉग्रेटेड पावर ग्रिड विश्राम सदन इन विच सिटी। ये विश्राम सदन जो है कौन से शहर में इनॉग्रेट किया है पावर ग्रिड का? तो आंसर क्या होगा? बेंगलुरु में। जो मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह है, पावर ग्रिड विश्राम सदन जो है बेंगलुरु में इन्होंने बनाया है एट अ कॉस्ट ऑफ 23 करोड़ रुपीज, जिसको इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ये 2 स्टोरी का विश्राम सदन है जिसमें 270 यहाँ पर बेड्स हैं, 55 रूम्स के अंदर ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज हैं, और मैक्सिमम पॉसिबल कंफर्ट यहाँ पर पेशेंट्स को ये प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू will be the chief guest at the celebration of Karbi Youth Festival in which state on 17th of January 2024। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम के अंदर। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो करबी यूथ फेस्टिवल जो 17 जनवरी को होने वाला है उसमें चीफ गेस्ट बुलाई गई है, और ये फेस्टिवल जो है कहाँ पर होगा? दीपू असम के तरलंगसो जगह पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है रिलायंस जियो इन्फोकॉम हैज जॉइन हैंड्स विद विच आईआईटी टू लॉन्च भारत जीपीटी। तो भारत जीपीटी के लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम और आईआईटी बॉम्बे दोनों यहाँ पर साथ में आए हैं भारत जीपीटी को लॉन्च करने के लिए। सबसे बड़ा इस टाइप का लैंग्वेज मॉडल है जो इंडियन नीड्स के हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स और जनरेटिव एआई ये डेवलप कर लेंगे। तो भारत जीपीटी में रिलायंस इन्फोकॉम और आईआईटी बॉम्बे नाम याद रखना है। आरबीआई हैज अकॉर्डेड approval to ICICI Prudential Asset Management Company Limited
फॉर एक्वायरिंग हाउ मच परसेंट स्टेक इन फेडरल आरबीएल बैंक? आंसर क्या होगा? 9.95% स्टेक ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इस बैंक के अंदर रिटेन कर सकती है। ठीक है, तो ये गाइडलाइन दी गई थी, आरबीआई मास्टर डायरेक्शन एंड गाइडलाइंस ऑन एक्विजिशन एंड होल्डिंग ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन बैंकिंग कंपनीज एज ऑफ 16 जनवरी 2023। आरबीआई ने यह भी बोला आईसीआईसीआई जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो 9.95% स्टेक आरबीएल बैंक और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक्वायर कर सकती है। नेक्स्ट है आपका, विच कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विद अडानी टोटल गैस लिमिटेड टू सप्लाई चेन कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बनाइजेशन? तो आंसर होगा फ्लिपकार्ट। तो अडानी टोटल गैस लिमिटेड और फ्लिपकार्ट जो है इन्होंने एक एमओयू साइन किया है कि ये फ्लिपकार्ट का सप्लाई चेन जो है उसको डीकार्बनाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिला है 445 करोड़ का डील विद यूपी डायल 112 प्रोजेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जियो मार्ट के साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। टाटा पावर इंडियन ऑयल के साथ में मिलके 500 ईवी चार्जिंग स्टेशन ला रहे हैं। राइट्स जो है जो कि 16th नवरत्ना कंपनी बनी है अभी, वो सीएफएम मोजाम्बिक के साथ में मिलके 10 डीजल लोकोमोटिव सप्लाई कर रही है। और टीएचडीसी इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स कर्नाटका में डेवलप करने के लिए उसके साथ में इसने पैक्ट साइन किया है। नेक्स्ट है, एचडीएफसी बैंक बोर्ड हैज रिकमेंडेड टू आरबीआई द रीअपॉइंटमेंट ऑफ अतानु चक्रवर्ती एज पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर 3 years। 3 सालों के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा अतानु चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट इस टाइप की वुमेन डीजी बनी है सीआईएसएफ की, किसको अपॉइंट किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नीना सिंह को अपॉइंट किया गया है। और अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं दे रही हूं आपका होमवर्क। इसरो हैज लॉन्च फीस्ट सॉफ्टवेयर एंड बुक टू गाइड फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई इन द फ्लीट? ये आपका होमवर्क है जिसका आंसर आपको सबमिट करना है आफ्टर द क्लास कमेंट बॉक्स के अंदर। उसके अलावा कम से कम 20 से 30 बच्चों का होमवर्क जरूर आना चाहिए गाइस आफ्टर द क्लास कमेंट बॉक्स में। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर इस क्लास का आपको पीडीएफ मिलेगा, उसका नाम है शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल। मेरा नाम है शीतल शर्मा, तो टेलीग्राम चैनल का नाम भी शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल है। और यहाँ पर 51,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो इधर आप लोगों को ज्वाइन करना है। उसके अलावा मेरा पेड कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपको मेरे साथ में पेड कोर्सेज में अच्छे से तैयारी करनी है एसबीआई क्लर्क के लिए। तो ऑलीबोर्ड ऐप पर जाइए, शीतल कोड अप्लाई करिए उस कोर्स को परचेज करते वक्त, उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑलीबोर्ड पर मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप दैट यू लाइक द सेशन। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट गाइज। एंड जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, thank you so much everyone, bye bye and take care, wish you guys all the very best।